स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टारगेट क्रिएट्स पर। आज मैं आपके लिए क्लास 10 उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन इंडिविजुअल लाइफ लेके आया हूँ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल पर पहली टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक यूट्यूब वीडियो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंडिविजुअल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक ह्यूमन बीइंग है, सभी के अंदर उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा प्लांट्स और एनिमल, जैसे प्लांट्स प्लस जो एनिमल हैं उनके अंदर इसका क्या इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो ये कि ये सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव, प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और जो इनकी बॉडी की, प्लांट्स और एनिमल, इनकी जो बॉडी की पीएच होती है वो होती है, इसकी रेंज होती है 7 to 7.8, इसके बीच में उनकी बॉडी की पीएच लाई करती है, ठीक है। अगर इसके अंदर डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज होगा, स्मॉल चेंज, ठीक है, देन दे कैन सर्वाइव, तो सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज, मतलब छोटा चेंज होगा तो भी उनकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। और इसके अंदर जो लास्ट होता है वो आता है जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल उसका नहीं हो सकता, मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है उसका पीएच चेंज होने से वो सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। ये था मेरा पहला प्लांट्स और एनिमल। उसके बाद आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है और एक नाम का एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिखेंगे पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मैं ये लिखूंगा सेकंड। तो इसके अंदर क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टमक के अंदर कुछ हद में होती है डाइजेशन। तो कैसे होती है, एक अपने डाइजेशन होती है जब, तो डाइजेशन होते वक्त कईयों के स्टमक में इरिटेशन प्लस पेन, ये 2 टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा HCl हैव बीन प्रोड्यूस, तो उनके पेट के अंदर HCl प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इरिटेशन और पेन होती है। 2 तरह की ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके स्टमक के अंदर, ठीक है। और इसको ओवरकम करने के लिए क्या दिया जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की ट्वाइस, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्हें दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का बेस होता है, इसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बोला जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एक तरह का एंटासिड ये होता है, ठीक है।
अगला चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है हमारे टूथ डिके। पीएच ऑफ टूथ डिके। टूथ मतलब आपको वेल नोन हो गए कि हमारे टीथ के अंदर इसकी क्या पीएच होती है। जब हमारा वाइट एनामल पेंट होता है जो हमारे टूथ में लगा होता है, पीएच ऑफ टूथ डिके, वो अगर रिलीज आउट हो जाए, मतलब वो बर्न आउट हो जाए, तो क्या कंडीशन होती है। जैसे कि हमारे जो पीएच होती है ना टूथ की, टूथ डिके की, वो लेस देन होती है 5.5 से, उसकी पीएच, टूथ डिके की पीएच, ठीक है। और जो इसका इनेमल होता है, इनेमल मतलब इसकी जो कवरिंग होती है, टूथ की जो कवरिंग होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। अगर इसका पीएच उससे मतलब ही टूथ डिके पीएच होता है उसका 5.5 होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो टूथ डिके नहीं होगी। अगर 5.5 है उससे कम हो जाए तो टूथ डिके होगी, मतलब उससे ग्रेटर देन हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम ही होगी। इसलिए जब हम शुगर रिच फूड खाते हैं या फैट रिच फूड खाते हैं, तभी उससे शुगर एंड रिच फूड खाने से क्या होता है, टूथ डिके बढ़ती है, जिसके कारण ब्लैकिश टाइप का सब्सटेंस जो हमारे टूथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और वो कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कर जाता है, उसको रिमूव आउट कर देता है और अपनी जगह वहाँ बना लेता है। ठीक है, ये हो गया। और इसका बेस्ट वे क्या है, इसका बेस्ट वे है भाई टूथपेस्ट को रेगुलर यूज किया जाए। क्या, क्यों? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट को बचाए रखने के लिए हमें टूथपेस्ट का रेगुलर यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ताकि इनेमल की जो कवरिंग है वो हमारी अच्छी बनी रहे और वहाँ पे कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस होता है जो ब्लैक कलर का होता है। और हमारा जो लास्ट आता है वो आता है सेल्फ डिफेंस टॉपिक। सेल्फ डिफेंस टॉपिक में क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब अपनी प्रोटेक्शन खुद आप ही करना। अपनी प्रोटेक्शन खुद आप ही करने से बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का बहुत ही अच्छा रोल है। सेल्फ डिफेंस, ठीक है, इसके अंदर एनिमल्स भी आएंगे प्लस प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आएंगे, ठीक है, इसके अंदर। और जो इसके अंदर क्या होता है, जब आपने देखो एनिमल्स में मैं इंसेक्ट लूंगा, इंसेक्ट में लूंगा हनी बी, उसका जो स्टिंग होती है, ठीक है, वो जब स्टिंग बाइट करते हैं एक इंडिविजुअल को, तो क्या होती है, एक पॉइजन सब्सटेंस रिलीज कर देती है एक इंडिविजुअल की स्किन के ऊपर, जिससे कारण क्या होता है, पॉइजन सब्सटेंस रिलीज होने के कारण क्या होगा भी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्लस पेन प्लस स्वेलिंग होगी। अगर स्वेलिंग होगी तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे ओवरकम करने के लिए सेल्फ डिफेंस, जब हनी भी हमें बाइट करती है तो उसे ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ओवरकम, तो हम यूज़ करेंगे उसका बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, ये 2 टाइप के सब्सटेंस है जो इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर है और ये जो टॉपिक है यही एंड होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ग्रेड्स पर, उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।